सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार करमू की राम राम नुकारा जिसी नीत उसे नतीजे। फिलहाल एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को मरीजा ने घेर लिया है। इस टाइम नीलकंठ हॉस्पिटल जो DLF का फेज 3 है नाथुपुर, उस टाइम मैं लाइव जुड़ गया हूँ। और भाई नाम भी बतावांगे, लेकिन एक चीज़ देखो, जैसा काम जिसी नीत उसे नतीजे। फिलहाल हॉस्पिटल को मरीजा ने घेर रखा। मामला क्या है आप एक पड़ताल कराएंगे। चलो मेरे लिए आ जाओ, पहले दूर आने को मैं भाई तेरे पास चलेगा नहीं। आपके बतलाओ थे जी। नमस्कार नमस्कार करमू जी, बहुत बहुत नमस्कार। मैंने आपको पहचान लिया, अमित। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे इनको पहचान लिया, पारुल जी। ओहो, तो हम दोनों मिले थे दिल्ली का ट्रेड फेयर में। सही पहचान लिया। राम राम सारे दर्शक, राम राम। ठोको राम राम। राम राम जी, राम राम जी। चलो मैं देखो वही बात है, इन्हों को मीठा मीठा कड़ा पर कड़वा कड़ा तू, क्योंकि पेशेंट क्या बारे मेरे तरह किसी ने गुप्तसूत्र काला ने फोन कराया भाई मरीजा ने हॉस्पिटल घेर लिया। क्यों घेर रखा वो आप देख ला। चलो अंदर का एक बार दिखा दे नजारा, एक बार आ जाओ जी। देख लो आप, देख लो होया कुछ यकीन कि नहीं, शुक्र दे देख लो। डॉक्टर कड़ा डरा बैठा हुआ किधर डॉक्टर तो भाई नहीं हाँ जी राम राम कर दो। राम राम जी। पुरान मेरी नज़र पड़ गई, मेरी नज़र में कोई कमी ना हो तो सुरेंद्र कमांडो दिल्ली कैंट के पूर्व विधायक। राम राम जी, नमस्ते जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते। मुबारक हो जी आपको यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू, बढ़िया, बहुत अच्छा है। कैसे आए, कैसे जानकारी हुई जी? भाई ये इनका बड़ा चर्चा है वैद्य जी का, भाई अच्छे नाड़िया वैद्य हैं और ये गुड़गांव में भी बैठते हैं और बाकी भी हरियाणा में कई जगह बैठते हैं और दिल्ली में भी मेरे ख्याल से शायद इनका बैठने का प्रोग्राम है पंजाबी बाग के अंदर। तो आज जो ना वैद्य जी से नाड़िये दिखा के और जो दवाई लेने का है, क्योंकि हर बीमार आदमी तो जो है ना वैद्य जी के पास जो बीमार होगा वही आएगा। हर एक चीज, हाँ वही बात है, डॉक्टर के पास तो जाओ, डॉक्टर अपने से पूछे और भाई क्या हाल चाल है, ये तो मतलब अंडरस्टूड है। भाई कोई दिक्कत होगी तो भी जाओगे, राजी खुशी तो आज की तो मुझे तो है। चलो आप ले जी, स्वस्थ हो, आगे इलेक्शन भी नजदीक है, तैयारी भी ठहलो, ठीक है जी। चलो फिलहाल आप देखो, ये देखो आप। हाँ जी हाँ जी, राम राम कर दो जी। राम राम। हाँ जी हाँ जी। कहाँ से हैं आप? मैं गुड़गांव से ही हूँ। अच्छा जी, भर लिया जोड़ा दवाइयाँ का? बिल्कुल भर रही नहीं, ये तो मैं घर में रखती हूँ बच्चों के लिए। एक दवाई एक औषधि, या औषधि एक दवाई है? नहीं औषधि है ये तारीफ बताओ भाई इस बात पे, क्योंकि देखो ये गहरी बात है, ये औषधि है क्योंकि आयुर्वेदिक औषधि है। बिल्कुल दवाई तो है बट्टिया है थोड़ी सी। चलो अच्छा जी, कैसा रिजल्ट है? देखो मैं बिल्कुल खुल के पूछना चाह रहा हूँ जी। यहाँ दवाई ले रहे हैं? मैं तो काफ़ी टाइम हो गई, वैसे दवाई लेने नहीं आई थी आज मैं, वैसे ही रूटीन एक चेकअप होता है करवाने, कभी कभी आ जाती हूँ। लेकिन मैं काफ़ी बीमार थी कोरोना के बाद और 6 महीने में यहाँ से दवाइयाँ लेके मैं बहुत ठीक हो गई और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे को कुछ नहीं है। चलो बहुत अच्छा। अरे एक चीज़ हो रहा है देखो कमांडो साहब, विदेश में क्या है, विदेश में दवाई ले हुए इसलिए उस ले हुए ताकि हम बीमार ना हो। अपना उल्टा कल्चर है, बीमार हो जाएंगे जब दवाई शुरू करेंगे। इस चीज को जागरूकता की बात है। हाँ जी हाँ जी। एक चीज और बताते हैं, क्योंकि लोग क्या है, घुटनों में दर्द हो जाता है, लोग भागते हैं डॉक्टरों के। मेरी खुद भाभी को घुटनों में दर्द था, 4 महीने से वो चारपाई पे थी और 4 महीने डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल रखा था और यहाँ 1 महीना दवाई खाने से आज वो दौड़ रही है, उसको आज कोई प्रॉब्लम नहीं है घुटनों की। बहुत अच्छी बात है। ये देखो भाई आपके कमेंट आए थे, नाम पूछ रहे थे, ये लो नाम ले लो, कबीर आयुर्वेदिक औषधालय। वो गाना तबला एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तो नीलकंठ हॉस्पिटल का, नीलकंठ है ना यहाँ पास में, नीलकंठ की एक लैंडमार्क है, नीलकंठ हॉस्पिटल के पास में ही हूँ। मैंने को काम ही सा कर रहा कबीर औषधालय, भाई लैंडमार्क चेंज हो जाएगा, नीलकंठ वाले का कबीर औषधालय का दोहरा मामला। क्योंकि देखो रिजल्ट के ऊपर डॉक्टर साहब कहाँ, कृपा कहाँ से आ रही है जी, कृपा कहाँ से आ रही है? चलो फिलहाल आप देखो, ये देखो आप कहाँ से आए हो जी? हाँ जी जय श्री राम। कहाँ से हैं? हम तो बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, या सुनो ना, यहाँ मेरा बेटा लोग काम करता है गुड़गांव में, है ना, वेदांता हॉस्पिटल के पीछे में। तो हम लोग यहाँ आए हुए, पूरा फैमिली आए हुए, पूरा फैमिली आज दवाई करा रहे हैं। सारी फैमिली? हाँ जी,
अच्छा। सास ससुर फलना चिलना ये पूरा कुंबा याना शाना छोड़ चिंदा बड़ा छोटा बूटा टेरा कर आते हैं। पूरा खानदान। हाँ ये क्या मेरी बहू है, वाह वाह ये मेरा बेटा है, वो मेरी वाइफ है, वो मेरी पापा है, वाह जी। सबसे करार है सारे। हाँ सारे। वाह जी वाह। ये अच्छी दवाइयाँ मिलती है, जी, जी। कोई बीमारी हो हम लोग सारा वो दवाई को छोड़ करके इस पर आ गया। इस बात बता बता देखो क्या चीज छोटी हाँ। छोटी वह चीज जो छोड़ने की थी। ये हार्ट का ऑपरेशन किया हुआ है 6 साल पहले। आज मैं यहाँ आया हूँ सब को ले करके। जी जी जी। हाँ अब ये- शुरू में कई बार है ना विश्वास नहीं होता, अब विश्वास हो गया। हाँ जी देखोगे टूट ली। मैं ये देखो दिल्ली का अपोलो हॉस्पिटल का कागज, डॉक्टर हरिहरन, जी जी। डॉक्टर हरिहरन अपोलो का नामी डॉक्टर। अच्छा जी। हाँ जी ये देखो मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है ना बाबू। सच के आगे कुछ भी नहीं है जी। वाहे गुरु। देखो वाह। अब सबको छोड़ के मैं यहाँ आया। वाह। देख लो। चलो नहीं तो कई बार डॉक्टर बोला जब देखा हर वक्त बकार हाँ, बकार हाँ, करते जब देखा हर वक्त बकार बकार करत रहे। जी, जी, जी। बोला कौन और काम धाम नहीं है। देखो इतना भगत आदमी साहब बंदगी। देखो देखो साहब बंदगी। यार सुनो हाँ सबको छोड़ के मैं यहाँ आता एक हूँ। माला इनके कबीर वाले के भी डाल लो क्योंकि हाँ जी कहाँ है डॉक्टर साहब। जी जी चलो जी आ जाओ। हम थोड़ा आराम तो बोलेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब नब्ज देख ना जो। हाँ जी नमस्कार जी राम राम। हाँ जी ये वैद्य जी को तो मैंने कैसे लगता है आपको पहले कहीं देखा है। और जी ठीक हो। राम राम। राम राम भाई सभी ने राम राम। डॉक्टर साहब ये एक खास बात यह है 2 तरह के ऑपरेशन हो, एक चीरा देने वाला एक दूरबीन वाला। ये नाड़ी वाले वैद्य दूरबीन वाला ऑपरेशन करते हैं, बोलना कम है करना ज़्यादा है। चलो जी हो गया। कौन बैठे हैं यहाँ पे पेशेंट। जी जी आओ जी और सीट पे आ जाओ, तू डरो चिंता ना करो घबराना। अच्छा हाँ जी हो गया। यहाँ पे एक प्रक्रिया देखो, यह प्रक्रिया है वात पित्त कफ, उसको देखेंगे नब्ज के हिसाब से। ये चीज़ आगे पूरी डिटेल ये हो गया डायग्नोज। आंडे जाओ बड़े बड़े सेंटर में हम बोला भाई डायग्नोज कराओ, टेस्ट कराओ, टेस्ट के नाम पर टेस्ट। ये हो गया टेस्ट, ये टेस्ट हो जाता है साथ साथ में और कोई पर्ची नहीं। यह मैंने खास बात लगेगी। जी जी हाँ जी क्या नाम है जी आपका। रितु कहाँ से आए हो। फरीदाबाद से। घबरा क्यों रहे हो, सही जगह आएगा, चिंता ना करो। हाँ ठीक है हो गया जी। कितनी ओपीडी आ चुकी है। BOPD आ चुकी है। ये कितना नंबर है। 15 नंबर चल रहा है अभी। अच्छा 15 नंबर का मतलब भाई एक कोई हॉस्पिटल और 500 रुपये पर्ची हो तो 7,500 तो उसे बन से लेकिन ये 7,500 रुपया नुकसान खाए बैठे हैं। नुकसान नहीं, मरीजा का बहुत फायदा है। यानी कि एक मरीज के लिए डॉक्टर भगवान है जो ठीक ठाक तरीके से काम करे, उसकी ठीक उसने बीमारी न समझे, ठीक उसका इलाज बंदे। बताओ वैद्य जी कुछ इसके बारे में थोड़ा। क्या नाम है आपका। मेरा नाम BR वर्मा है, भोलाराम वैद्य। तो मैं पिछले 1 साल से यहाँ गुरुग्राम में सेवाएं दे रहा हूँ। वैसे कबीर में मैं पिछले 3-4 साल से हूँ। पहले रोहतक, भिवानी और महम का पूरा सेंटर में ही देखता था। और अभी बहुत अच्छा जो रिजल्ट जो आ रहा है हमारा कबीर के प्रोडक्ट का, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आयुर्वेद जो हमारी पुरानी पद्धति है उसको कबीर ने एक नए सिरे से उठाया है। उसका कारण ये है कि जैसे हमारा जो खान पान चेंज हुआ है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। जी जी जो NCR का मेनली एरिया है, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा खान पान है कि आप बिना चाहते हुए भी बीमार हो जाओ। चाउमीन पिज्जा बर्गर हॉट डॉग ताता कोता मोमोज मोमजाम में ऐसे फूड हैं कि हम उनका नाम भी नहीं पता होगा। तो उनको देखते हुए कि NCR में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आया है कबीर आयुर्वेद। इसका कारण ये है जैसे हमने खाना पीना चेंज किया, उसके अकॉर्डिंग आयुर्वेद ने भी अपना नया रूप लेके आया है कबीर आयुर्वेद। पेशेंट को बुला हो गया इनका? नहीं, ये अभी इनका डायग्नोस। चलो इनसे शुरू करते हैं। मैं देखो एक वो आ रहा है भाई ट्रांसलेट करांगे एक चीज ना पा अंग्रेजी पद्धति को ट्रांसलेट करांगे इस पद्धति में कबीर वाले की जो पद्धति है। जैसे एक मरीज आया उसकी पर्ची कटी, पैसे लग लिए, कोई पैसा नहीं आ रहा है। दूसरी चीज सेकंड स्टेप हो गया, मरीज आया, मरीज को आंदे डॉक्टर साहब पता क्या कहते हैं, वो तुम बस मुश्किल है बचाना तेरा, बहुत दिक्कत होगी।
उन्हें पहले ट्राई देंगे फिर यू टेस्ट कराएगा वो टेस्ट ले जाए आर्डर टेस्ट हो जाएगा लेटे। हाँ, तो पेशेंट आते हैं, वो पेशेंट समझ के नहीं आते, वो सोचते हैं भाई हम कहीं अपना फैमिली में मिलने जा रहे हैं। किसी भी पेशेंट से आप बात करोगे तो वो कभी भी वो आपको ये बताएगा कि वो डॉक्टर से मिलने आ ही नहीं रहा, वो तो एक फैमिली की तरह ही यहाँ आते हैं हमारे पास। और बच्चे भी ऐसे आते हैं कि हम तो जी वैद्य जी की दवाई लेंगे और डॉक्टर की दवाई भी नहीं लेते। ये गुड़िया है छोटी सी, ये खुद बोलती मैं तो वैद्य जी की दवाई लूंगी। हाँ देवी देवी क्या नाम, एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं लेते। अच्छा? और ये ले लेते हैं। ठीक रहेगी, हंसती रहेगी, खुश रहेगी। चलो एक चीज है, कह रहा दाम में कम काम में दम और खर्चा कम मजबूती ज्यादा। अरे क्या इसका कारण है? क्योंकि आप घर घर में बीमार हैं, घर घर में मरीज है, डड़ा पड़ा मरीज लिख रहे हैं, तो आपने ठीक ठीक डॉक्टर को ढूंढना है, ठीक ठीक पद्धति को ढूंढना है, ठीक ठीक इलाज करवाना है। तो यह बहुत जरूरी चीज है। और सब तो बड़ी बात देखो, आप डॉक्टर साहब जैसे नब्ज देखना जी इनकी। हाँ, एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, आयुर्वेद में जैसे वात पित्त कफ है, ये आपके पीछे हो चुके रोगों को तो देखता है, जो अभी चल रहे हैं उनको भी देखता है, जो आने वाले हैं उनको भी डायग्नोज करके पहले बता देते हैं कि आपको ये आने वाली चीजें, अभी आने वाले समय में ये बीमारियां आएंगी। यानी बीमारियां पूछा पड़ दो, बिल्कुल आप पेशेंट से पूछ सकते हैं। पिछले 15 दिनों में जब ये आए थे तो खुद जैसे वैद्य जी ने बताया कि आपको टाइफाइड है, और ये बिल्कुल ठीक ठाक थे। और नेक्स्ट 15 दिन बाद जब आए तो हॉस्पिटल में एडमिट होके आए थे। देखो एक हैरानी की बात बताऊंगा मैं तुमने, आपके पास कोई डॉक्टर के पास जब कोई मरीज जावा है तो उन्होंने सोचा वो भगवान का दूसरा रूप है। और जब कोई पेशेंट इस सीट पे बैठा है जहाँ पे ये बैठे हैं, बहन जी क्या नाम है जी आपका? रितु जी जहाँ बैठे हैं, या इसी जगह है भी एक डॉक्टर के मन में लालच और बेईमान आएगा तो इन्हें ठग कर भगा देगा, ठगेगा। और यदि एक पद्धति अच्छी से जुड़ रहे तो बुद्धि सात्विक है, और उसका रिजल्ट क्या है? इनका भी इलाज होगा, इनका भी आत्मिक संतुष्टि होगी भी हाँ मैंने अपना काम ईमानदारी से कर दिया, बढ़िया इलाज कर दिया। आप देखो ये दिखाई जी वो करना प्रक्रिया, नब्ज की प्रक्रिया, ये देखो यह है डायग्नोज सबसे बड़ा। भगवान ने परमात्मा को इंसान को सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना के भेजा है, सारी चीज उसको दी है, जाड़े था सब कुछ। आप अकड़ांडे गए कितने कितने धक्के खांदे और फिर घूम फिर आड़े बोले बैक टू द रूट, आड़े आना पड़ेगा। वात पित्त कफ की प्रक्रिया, अब मैं हालांकि थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ वैद्य जी को, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन करना पड़ा है। ये देखो हो गया डायग्नोज होने लग रहा है। मैक्सिमम कितना ऐसा पेशेंट कोई सा होगा वैद्य जी? अभी आंखें बंद कर रखी इन्होंने, करेंगे बात। आ जाओ पारुल जी, आओ जाओ आ जाओ जी। जी 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 जगह ये बच्ची बोलेगी जी, ये इसने तो हिंदी को नहीं आंदी, छोरी ने नहीं अंग्रेजी बोलेगी। आजा बेटा आजा, फराटेदार। ये हमारी जो मेहनत है ना जी, ये वो है ये। अच्छा अच्छा, व्हाट्स योर नेम? Anna. वेयर आर यू फ्रॉम? What? वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Gurgaon. वडाना? Gurgaon. ओके वो ओके या मैंने वडाना बोला है, अमेरिकन लैंग्वेज बोलती मैंने। व्हाट डू यू वांट? चिप्स कुरकुरे, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, व्हाट डू यू वांट? चलो बताओ बेटा इनके बारे में बताओ जी। जो सारी चीजें राउंड अप थी ना, इनके बारे में बताओगे बेटा कुछ? क्या प्रॉब्लम थी बेटा आपको? बताओ क्या प्रॉब्लम? Cough. जोर से बोलो, जोर से बोलो। Cough. पहले जो पित्त घट के 5 आर यू फाइन? वो 35 है। Yeah, a little bit. And you can take the medicines easily? Yeah. Huh? Is it nice in taste? लगेगी क्योंकि The other aloe vera. पड़ी हुई है। Aloe Not vera? the small one, the big one. A bigger one? Okay. You want bigger bottles? चलो भाई हिंदी तो हम कर लिए उसकी। चलो हाँ पारुल जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। एक पेशेंट को मैक्सिमम जब हम बात, आप भी देख लेते हो क्या? नहीं। अच्छा, आप कहाँ सेंटर चलाते हैं? हमारा सेक्टर 57 में है, गुरुग्राम में। अच्छा वैद्य जी, मैं ये पूछ रहा था कहाँ गए वैद्य जी, कहाँ गए? हाँ जी वैद्य जी, एक देखो डायग्नोज में कई बार क्या होता है, पहले वो मशीन पे लेके उसका ब्लड ले आ और फिर कहूँगा 2-4 दिन में टेस्ट आओगा, फलाना लैब पे, दखड़ा लैब पे। आप आड़े यही टेस्ट है और यही सब कुछ यही है। वात पित्त और कफ, पूरा शरीर का क्या क्या आपको विकार बढ़े हुए हैं, कितने दिन से चल रहे हैं और अभी क्या बढ़ा हुआ है। देखो इनको पहले वात की स्थिति थी 10+ थी और ये 5+ थी, ये 10+ थी। जो वात है वो हल्का सा बढ़ा हुआ है,
पित्त उससे काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। कुछ खाने पीने से गड़बड़ हो सकती है कि कुछ खाने पीने में गड़बड़ हुई हो, वो आप पेशेंट से ही पूछ सकते हैं कि उनको खुद महसूस हो रही है वो चीजें जो मैं इनको बताता हूँ कि इनको अभी तकलीफ क्या बढ़ी हुई है। इनको पित्त की समस्या बढ़ी हुई है। कौन से मैच में? हाँ, ये पित्त है। अभी की डायग्नोज ये है अभी की? हाँ। और पहले क्या था इनका? ये 5 था, ये 35 आ गया, अभी बढ़ गया है। ये किसी कारण से भी खाने पीने से हो सकता है। ये हो सकता है अभी रात को कुछ ऐसा खाया गया हो जिससे गर्मी बढ़ जाती है शरीर के अंदर। आपने बेरा तो आप बता दो नहीं बेरा पाओगा वैसे ना सारा भाई क्या खा रखा है। क्योंकि देखो अच्छा एक बात है, बागेश्वर बाप का इधर से बचा ले रहा था पर्ची में ये तो देखो ये है, ये पद्धति है। लेकिन जैसे बता रहे हैं ना स्टाइल ऑयल है क्या जो बागेश्वर बाप बता रहे देखो गर्मी जो चीजें बढ़ाती हैं वो जो पित्त बढ़ाता है, जो जैसे दोपहर का 10 से 4 का टाइम है, उसके दौरान अगर हम कुछ खट्टी चीजें खाते हैं तो उसमें पित्त बढ़ जाता है। ये आयुर्वेद का एक बहुत पुरानी पद्धति है, इसमें ना तो कोई सट्टा है, ये तो एक पद्धति है, विज्ञान है। हाँ ज्ञान है, विज्ञान है। नाम क्या है इस पद्धति का जी? इसका पूरा नाम है शरीर को आपके रोगों से रक्षा करना, आयुर्वेद विज्ञान जी। अच्छा वैद्य जी, कोई ऐसा भी आया कोई पेशेंट जब आपने नब्ज देखी हो और नाड़ी देखते ही आपने हाथ खड़े कर दिया, नहीं मैं डायग्नोज नहीं कर पाया, ऐसा होता है कभी? जी ये लगता है कि डायग्नोज तो हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई पेशेंट संतुष्ट नहीं होता, तो संतुष्टि के लिए उसको सिर्फ ये बोलते हैं भी आप एक बार 15 दिन हमारे कहने से एक बार लेके देखें, और वो नेक्स्ट टाइम जब आता है तो 3-4 को साथ लेके आता है। अच्छा ऐसा भी हुआ आपने डायग्नोज करके कोई चीज बताई और फिर वो कोई अंग्रेजी टेस्ट करा के आता है हाँ। तो उससे वो मैच ना हो पाता हो, ऐसा होया कोई? नहीं, ये बहुत रेयर केस में है कि एक आध पेशेंट का हो सकता है, लेकिन 90% पेशेंट का जो डायग्नोज करते हैं वात पित्त कफ के हिसाब से, अगर वात बड़ा है तो उसके शरीर में कहीं ना कहीं आपको पेन मिलेगा ही मिलेगा। पैरों में, कमर में आपको पेन होगा ही होगा वात बढ़ने के कारण। पित्त बढ़ने के कारण उसको बीपी की समस्या हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है, उसको डायबिटीज की समस्या हो सकती है। ऐसे ही अनेकों रोग होते हैं, 50 से 60 प्रकार के जो पित्त के कारण होते हैं। वात के कारण होते हैं 80 से 90 प्रकार के रोग, अलग अलग होते हैं, उनकी एक लंबी सारी लिस्ट है। एडी से चोटी तक के लिए टेस्ट करते हैं यदि हम नब्ज के माध्यम से, तो कितनी देर में मैक्सिमम में सारा डायग्नोज कर लेते हो आप? देखो समय तो ये लगा लो मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड का प्रोसेस ही होता है जी। और इसमें तीनों का वात पित्त कफ का रेशो निकल के आ जाता है कि कितना बड़ा है और अब पहले से कितना था, ये पूरा लिखा होता है हमारे पास रिपोर्ट में। तुक्का भी चलता कुछ इसमें? तुक्का तो देखो जो पद्धति है ना, पद्धति में किसी का भी तुक्का नहीं चलता। आयुर्वेद एक बहुत पुरानी पद्धति है जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऋषि मुनियों की पद्धति है। मैं ऋषि धन्वंतरी के टाइम में ये लगा लो आपके देवताओं का इलाज मैं ऋषि धन्वंतरी के द्वारा। एक मरीज पहुंचे अभी हमारे बीच में। हाँ जी, क्या नाम है? स्नेहा। हाँ जी, स्नेहा। कहाँ से आए हो आप? नसबगढ़। अच्छा चलो, मैंने एक बात की तो खुशी है। देखो एक डॉक्टर के लिए सब तो बड़ी अमीरी यह है जब उसके पेशेंट ये कहने लग जाए इन वैद्य जी की दवाई तो इनकी पद्धति तो हमने आनंद आ गया और हम स्वस्थ होने लग रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। हाँ बिल्कुल है जी, और पेशेंट से ज्यादा जल्दी हमें होती है कि इनको मैं कितना जल्दी ठीक कर पाऊंगा। जी पारुल जी, एक बात और बताओ आप, मैंने कोई ऐसा पेशेंट भी जो ये कह रहा हो है वो बुका रहे थे तो हम तो लटके छोड़ बांध रहे थे, ऐसा भी होता है कभी? वो है अचानक से भाई कोई ऐसा मरीज आके कह पाया आप लोगों को भाई ना हम तो बुका रहे थे, हमने हमारा तो बेवकूफ बना दिया? आते हैं, मतलब ऐसा कुछ बहुत ज्यादा रेशियो नहीं है। मतलब काफी सारे पेशेंट्स हैं जो खुश होकर ही जाते हैं, जिनको पता है कि डायग्नोस बिल्कुल ठीक हुआ है। आते होंगे तो वो पेशेंट होंगे जिनमें पेशेंट्स नहीं होगा। वो ऐसे कर मुझे ऐसे नहीं आते, वो ऐसे आते उनको लगता है कि ऐसे पकड़ के भी कोई बीमारी पता लगा सकता है, मजाक कर रहे हैं। नहीं ना उस पेशेंट में पेशेंट्स नहीं, उनको लगता है कि ऐसे तो बीमारी का पता ही नहीं लगा सकते, ये तो ऐसे झूठ बका रहे हैं। ये आपके लाइव में ही मुझे पता चला है कि जो दो पेशेंट बैठे हैं ये भाभी और ननंद है, तो आप देख लो कि जो ठीक हुई है वो अपने भाभी को भी लेके एक बात है वही डॉक्टर साहब वैसे वाली बात आ गई बोला हमारी इसमें एक के साथ अगली बीमारियों का भी और भी इलाज। साथ हमारे कई पड़ोसी भी आ गए, इनके ऑफिस से भी कई आ गए, सबको आराम है। एक बात है, एक मरीज हो गए उसका वो उसका साड़न बताओ है, वो उसका साड़न बता दे, वो उसका साड़न है, बोला कोई साड़ा नहीं बचेगा। ननंद भाभी को ठीक करा रही है, कितनी अच्छी। देखो इनकी दवाई का एक बात है,
कॉम्बिनेशन देखो ना कितना बढ़िया है। ननंद पापी तो कट्ठी पांदी को नहीं कहते नू पाऊंगी। ये दवाई का असर है। मेरी भाभी तो मेरी बहन जैसी है, मेरी बहन जैसी है। देखो इस बात पे मेरी मम्मी फोन नहीं करती लेकिन मेरी भाभी करती है मेरे पास डेली। एक जब ननंद अपनी भाभी के बारे में एक छोटी सी तारीफ करते हैं तो छाती चौड़ी हो जाए। अरे ये क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं इनके चेहरे पर स्माइल होंगी। आपने दवाई की जरूरत कौन, इनकी तारीफ सुनते रहा करो। सही में बातचीत तो रख भी की जरूरत नहीं। चलो अच्छा लगा। आपको आराम है कुछ? हाँ जी बिल्कुल। चलो ये देखो जीव आगरा देखो पूरा जीव कुणपा हुआ है नहीं तो जीव आवा जी पूरा एक घर का मेंबर ने विश्वास हो जाए और विश्वास के ऊपर खड़े उतरना फिर इनका काम। हाँ जी आप कहाँ से हो? आप पेशेंट हैं? डॉक्टर अच्छा इतने सूते डॉक्टर आ रहे हैं जमा सलापत पे बैठे मरीज आई डाल। हाँ जी क्या नाम है जी? मेरा नाम सौम्या पांडे है जी। सौम्या जी देखो महिलाएं हैं जो उनके इस तरह की कुछ डिजीज हैं जो संकोच में, शर्म में या फिर दाबा कर खराबा समझ रहे हैं। और बहुत सारी डिजीज हैं जिनको वो बता नहीं पाते और मान लो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं गुमराह भी हो जाए। तो क्या महिलाओं की कुछ असाध्य रोग हैं उनका इलाज भी है अपने पास? 100% है सर। जी जी जैसे किसी डिजीज का नाम नहीं? जैसे PCOD PCOS है या फाइब्रॉइड्स है यूट्रस में होता है तो नॉर्मली सारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो बोलते हैं सर्जरी कर दीजिए या कुछ और कर दीजिए। तो मैं तो यही बोलूँगी कि सर्जरी ये लास्ट ऑप्शन है अगर आप नहीं ठीक हो पा रहे हो तो। पर नेचुरोपैथी और आयुर्वेद ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप चला रहे हो प्रॉपर कर रहे हो तो 100% है कि आप ठीक हो सकते हो। चलो चलो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो फिलहाल हम कुछ हॉस्पिटल हमने देखे जो मरीज बैठे हैं तो चेहरे उतरे पाऊंगे लेकिन आड़ा जितने मरीज हैं वो इस हौसला में बैठे इस उम्मीद में बैठे हैं अगर भाई हाँ यार तो ठीक होगा जावा क्यों MLA साहब? बिल्कुल सर एकदम बढ़िया। और जो है ना वैद्य जी का बहुत अच्छा है और दवाइयाँ भी बहुत अच्छी हैं। नाड़िया वैद्य से दिखा के और यहाँ परामर्श लेने के बाद बहुत अच्छी आयुर्वेदिक दवाइयाँ। वैद्य जाओगे मन नब्ज देखने आपकी नब्ज देखनी है। चलो जी आज एक बार थोड़ा बता दो एक लास्ट लाइन में एक बार बता दो भाई वास्तव में। अच्छा चलो चलो ये हाँ जी ये देख लो जी। हाँ जी ये इस स्टोर के ओनर है और देखो इन ना तो जरूरत है दवाई लेने की क्यों चुकर खुशबू आंदी रहे दवाइयाँ की वो ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। बोला कौन सा काम का बोला दूध लगा बोला बहुत दूध पीता हुआ है तो आप तो स्वस्थ रहने हो। क्या नाम अंकल जी आपका? मैं धर्मपाल सिंह। जी अच्छा देखो एक काम जब व्यापार की बिजनेस की बात आ रहा है दो तरह के व्यापार हैं। एक होता है भाई एक ऐसा व्यापार जिससे भी आत्मिक संतुष्टि हो एक ऐसा नाइट पे पैर देने वाला तो आत्मिक संतुष्टि जी अंकल जी ने मोर्चा संभाल रखा बोला एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्कर टूट गया है। जी अंकल जी कहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी इसके बारे में? ये या खुद एक मरीज का तजुर्बा लेके बैठे हो? नहीं मरीज का तजुर्बा नहीं। मैं चाहता था कि लोगों को एक सही मायने में चिकित्सा पद्धति मिले और वो आयुर्वेद में ही है। ठीक अंग्रेज दवाई खा के तो लोग परेशान हो गया। एक्चुअल में हमारी शुरू से ही इस देश की नीतियाँ ऐसी रही उन्होंने अंग्रेजी को बढ़ावा दिया अपनी पद्धति को भूलते चले गए। जी तो इसको पुनर्जीवित करने के लिए जरूरी था। यहाँ का एड्रेस बता दो अंकल जी पूरा। यहाँ का एड्रेस है NR9 नाथुपुर रोड जी नियर नीलकंठ हॉस्पिटल DLF 3 गुड़गांव। यहाँ का कोई नंबर जी? नंबर तो एक बार बता दो। मैं एक बार बता दूँ मैं दर्शकन है आप ये वाला ये स्क्रीनशॉट मार लेगा जी ले भाई। चलो फिलहाल मैं एक चीज़ कहूँगा एक मरीज धक्के खावे है और जगह जगह जावे है और उसमें बढ़िया इलाज नहीं मिलता तो वो पैसे भी अपनी जेब तक खो दे स्वास्थ्य भी नहीं उसका ठीक हो पाता। लेकिन आड़ा जो मरीज हाँ जी परेशान अलग होते हैं। देखिए सबसे बड़ी है कि माइंड की जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ आके आदमी को ये तसल्ली होती है कि हाँ यही दवाई है जो सही है। और संतुष्टि पे पहले ब्रेक कर तो यहीं लग जाए अंकल जी 500 रुपये पर्ची कट है आड़ा आप निःशुल्क कर रहे हैं। ये साइकोलॉजी पेशेंट की कितनी अच्छी हो जाती है ये बहुत बड़ी बात है। आजकल लोग टेस्टिंग में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। टेस्ट ले जाए जी बिल्कुल टेस्ट के नाम पर। हाँ यहाँ कोई टेस्टिंग नहीं है कुछ नहीं। नाड़ी देख के गारंटी के बात है जो नाड़िया वैद्य जो यहाँ अपनी बता देगा कि आपको ये प्रॉब्लम है अगर वो टेस्ट भी कराएगा तो उसको वही निकलेगी कितनी बड़ी लैब में टेस्ट करा ले। मैं एक विज्ञान बता दूं जो टेस्ट का खर्चा जो पर्ची का खर्चा लगा किसी मरीज का उसका बदला आप ड्राई फ्रूट ले आओ और फ्रूट ले आओ वो खाओ उस खर्चा में
ऊँ भी स्वस्थ रहोगे, क्यों अंकल जी, वो खर्चा है बचा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। एक बात ध्यान रखो, पहला सुख निरोगी काया। घुमा दे बच्चों को। इधर भी पीछे